नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जो आज की न्यूज़ अपडेट है वो आपके फाइनल ईयर एग्जामिनेशन को लेकर है। यहाँ पर एमएचए के द्वारा, जो आपका गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा 29 अगस्त को ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो इस नोटिस के थ्रू हम बात करेंगे कि जो आपकी फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें किस तरह का माहौल है, क्या एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, और बोर्ड है या फिर जो आपका गृह मंत्रालय है वो किस चीज़ को डिक्लेयर करना चाहता है, या जो आपका यूजीसी है उसका किस तरह का जवाब आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो इन सभी को एक मद्देनज़र रखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम कैसे होगी और कब हो सकती है, और कितना चांस है, कितना चांस नहीं है एग्ज़ाम होने के। तो इस बात पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपको ऑर्डर दिख रहा है 29 अगस्त को जो आया है, आपका 29 अगस्त को जो ये ऑर्डर जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो इस ऑर्डर में लिखा गया है कि जो कुछ कोविड-19 की सिचुएशन है जो कि देश में बरकरार है, तो इस वजह से क्या है कि अब अनलॉक 4 जारी किया गया है। अनलॉक 4 का एक एनेक्स्ड है, मतलब अनलॉक 4 को जो अंडरसाइन किया गया है एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 के तहत, सॉरी 2005 के तहत। तो हम बात करेंगे इसमें क्या कहा गया है। पहले तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ भेज दी गई है। इसकी कॉपी है जो ऑल मेंबर ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ पे भेज दी गई है ना। सभी जगह पर इसकी कॉपीज़ भेज दी गई है, ऑल डिपार्टमेंट्स में। तो गाइडलाइन 4 की जो आपको पालना कराने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। अब यहाँ पर जो रीओपनिंग अनलॉक 4 है, इसके बारे में क्या डिस्कशन है, क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ को जारी किया जाएगा, तो पहले देखते हैं। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहली लाइन दे रखी है कि इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन ऑल एक्टिविटीज़ विल बी परमिटेड एक्सपेक्ट द फॉलोइंग। मतलब कहने का मतलब, इन चीज़ों के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंटेनमेंट जो जोन है, जिनमें कहने का मतलब है कि कोविड-19 को लेकर कुछ ज़्यादा भयावह स्थिति बनी हुई है, तो उनके अलावा जो भी जोन है उन सभी में इन चीज़ों को लेकर के, इन चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सभी परमिटेड रहेगी। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, नीचे जो सारणी दे रखी है आपको, ऑप्शंस दे रखे हैं, इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो परमिटेड रहेगी और ये चीज़ें परमिटेड नहीं है। तो पहला जो हम पढ़ लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर पहले में दिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन will continue to remain closed for student and regular class activity up to 13 September 2020, however following will be permitted। यानी यहाँ पर दे रखा है कि आपके स्कूल हैं, कॉलेज हैं और जो एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल पहले की तरह ही बंद रहेंगे वो स्टूडेंटों के लिए, और जो रेगुलर क्लास एक्टिविटीज़ थी वो सभी 30 सितंबर तक के लिए बंद कर दी जाती हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ करके, यानी आपकी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ करके आपकी और भी एक्टिविटीज़ हैं जो परमिटेड रहेगी, पर ये नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू परमिटेड शैल बी एनकरेज। कहने का मतलब है कि जो ऑनलाइन आपकी स्टडी चल रही है इस टाइम पर, तो वो बिल्कुल जारी रहेगी। और आगे बात करें हम, बी दे रखा है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में परमिट अप टू 50% ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ टू बी कॉल्ड टू द स्कूल्स एट ए टाइम फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड टेली काउंसलिंग एंड related work in areas outside the content zones only, with effect from 21st September 2020, for which standard operating procedure will be issued by the Ministry of Health and Family Welfare। तो यहाँ जो 21 सितंबर से कंटिन्यू इफेक्ट के साथ में जो हाफ टीचिंग स्टाफ के आने का जो सिलसिला था वो बिल्कुल जारी रहेगा। यानी स्कूल में 50% स्टाफ है वो पर डे के हिसाब से आता रहेगा, यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ जारी की गई है, बताया गया है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12 विल बी परमिटेड विजिट देयर स्कूल्स। यानी अगर मान लो क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट हैं जो किसी डिस्कशन को लेकर, किसी टॉपिक से डिस्कशंस रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं उसकी, तो वो क्वेरीज को लेकर के वो स्कूल में जा सकता है। ये वॉलेंट्री बेसिस के आधार पर कंटेनमेंट जोन में ये चीज़ें रहेंगी।
ठीक है। तो ये गाइडलाइन के लिए वो जा सकता है अगर टीचर की गाइडलाइन की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें कही गई हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी नॉट परमिटेड रहेंगी, जबकि ये परमिटेड है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आईटीआईज़ हैं, है ना, नेशनल स्किल जो एनएसटीआई हैं यानी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये सभी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ बंद रहेंगी जैसे कि पहले थी। इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप हैं और स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं, ये सभी बंद रहेंगे। ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ जो आपकी कॉलेज एग्ज़ाम रिगार्ड्स है, कॉलेज एग्ज़ाम रिगार्डिंग की बात करते हैं कि हमने यहाँ पहला जो नोटिस में पहली लाइन पढ़ी है कि स्कूल कॉलेज एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट विल बी कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज फॉर स्टूडेंट एंड रेगुलर बेसिस एक्टिविटीज़ अप टू 13 सितंबर 2020। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कॉलेजेस हैं वो 30 सितंबर तक बंद रहने वाली है। तो 30 सितंबर तक ही आपको याद होगा कि यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में ये कहा है, सभी कॉलेजेस के लिए ये आदेश दिया है कि आपको 30 सितंबर तक 30 सितंबर तक आपको क्या करवानी है, सभी कॉलेजेस को एग्ज़ाम करवानी है फाइनल ईयर की। किसकी? फाइनल ईयर की एग्ज़ाम आपको कब तक करवानी है? 30 सितंबर तक करवानी है, 30 सितंबर तक। ठीक है। तो ये फाइनल की जो एग्ज़ाम है इसको लेकर यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि ये करवाया जाएगा, नहीं तो उसके लिए कॉलेज भी जिम्मेदार रहेगा और स्टूडेंट को पास की डिग्री नहीं दी जाएगी, यानी पास की डिग्री उसकी अमान्य की जाएगी। अगर मान लो कोई भी स्टेट इसको लेकर कोई भी प्रावधान जारी करता है और फाइनल ईयर की एग्ज़ाम रद्द करता है तो उसको लेकर के उसकी डिग्री है जो मान्य नहीं रहेगी। तो ये ऐसा यूजीसी की गाइडलाइन में कहा गया था। लेकिन देखिए, जहां गृह मंत्रालय के नोटिस के अकॉर्डिंग, एमएचए के नोटिस के अकॉर्डिंग 30 सितंबर तक आपकी स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अनलॉक 4 के तहत आपकी एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। यहाँ एग्ज़ाम नहीं होने के चांस है एमएचए के अकॉर्डिंग, यानी गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार ये चीज़ कही गई है कि आपकी 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगी। तो इसमें आपकी एग्ज़ाम फिर कैसे हो सकती है, यानी आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए अब क्या करना हो सकता है कॉलेजेस के लिए, कॉलेज क्या करेंगी कि वो 23 सितंबर तक एग्ज़ाम आयोजित करवाएं, या फिर एग्ज़ाम को ज़्यादा फोर्स करके, यूजीसी के ऊपर ज़्यादा फोर्स करके, या विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा फोर्सेस डाल करके तो एग्ज़ाम को या तो कैंसिल करवाया जाए। तो इसमें इस सिचुएशन में पता है क्या होने वाला है? इस सिचुएशन में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 30 सितंबर तक आपकी एग्ज़ाम को जो है करवानी है यूजीसी के अकॉर्डिंग, लेकिन एमएचए कहता है कि 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। तो दोनों के बीच में ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। तो इसमें हम इस बात के डिस्कशन तक जा सकते हैं कि दोस्तों, अगर मान लो आपकी एग्ज़ाम होती है तो आपकी एग्ज़ाम यूजीसी के अकॉर्डिंग अगर करवानी है 30 सितंबर तक, तो स्कूल कॉलेजेस को ऑनलाइन एग्ज़ाम करवानी पड़ेगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम करवानी पड़ेगी, और वो भी होम बेसिस एग्ज़ाम हो सकती है, होम बेसिस एग्ज़ाम हो सकती है। लेकिन ये होम बेसिस एग्ज़ाम करवाना इतना आसान नहीं है इंडिया में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हमारे विस्तृत विकास नहीं हुआ है उसका। तो इस वजह से ऑनलाइन होम बेसिस एग्ज़ाम करवाना इतना प्रिपेयर नहीं होता है। तो दोस्तों, अब क्या हो सकता है, एग्ज़ाम किस कंडीशन में हो सकती है, इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर्स अलग से बनाए जाएँ तब जाके हो सकती है। लेकिन कॉलेजेस तो बंद कर दिए गए हैं अनलॉक 4 के तहत। तो इसमें क्या है, जो एक्टिविटी बताई गई है कि उसमें हाफ टीचिंग स्टाफ है वो आता रहेगा, यानी कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं वो रिमेन पहले की तरह ही, जिस तरह से वो पहले चल रहे थे उस तरीके से चलेंगे। इसके अदरवाइज वहाँ पर टीचिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो कॉलेज अपनी एग्ज़ाम को किस तरीके से कंडक्ट करवाएगी। तो ये दोनों के बीच में असमंजस की स्थिति है, और अभी हालात ये हैं कि आपका जो अगस्त का महीना है वो बीत चुका है और सितंबर का महीना आ रहा है। 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत भारी भरकम काम हो जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसीलिए शायद इसके लगभग है ना, जो 80% चांस, मानिए आप 80% चांस हैं कि आपकी एग्ज़ाम
डेप्राइड होने वाली है, नहीं होगी एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम नहीं हो सकती है 80% चांस के साथ में, इस बात को कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में इस चीज़ का विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपकी एग्ज़ाम करवाने के कम चांसेस हैं और आखिरकार यूजीसी को हार करके एग्ज़ाम रद्द ही करवानी पड़ेगी। अदरवाइज जो स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में है, तो वो एक बात को समझ सकते हैं कि दोस्तों, अगर आपको आपकी फाइनल ईयर्स की एग्ज़ाम रह रही हैं, तो आपको क्या करना है, फिर भी उस क्लास की स्टडी को थोड़ा बहुत जारी रखना है, क्योंकि ये एमएचए कह रहा है इस बात को कि 30 सितंबर तक तो आपकी बंद रहेगी। लेकिन यूजीसी क्या इस बात पे अड़ा हुआ है, और वो फिर फाइनल ईयर की आपको मार्कशीट वगैरह नहीं देगा, तो वो मान्य भी नहीं होगी अगर जारी कर दी जाती है। तो अगर मान लो ऐसा है, तो आपको फिर भी अपनी स्टडी को है ना, जो लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा जारी रखना है, तो क्या पता आपकी एग्ज़ाम हो भी सकती है। तो 80% चांस है कि आपकी एग्ज़ाम हो नहीं सकती है, कहने का मतलब नहीं होने के चांसेस हैं 80%। और 20% है, यूजीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजीसी मानती है या नहीं मानती है। यूजीसी क्या है, अभी यूजीसी अपनी तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं कर रही है और कह भी नहीं रही है इस बात को, वो अपनी बात पर अड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपको 80% चांस मानना है कि आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, और 20% चांस आपको मानना है कि एग्ज़ाम हो सकती है, वो भी यूजीसी की तरफ से। तो आपको स्टडी को थोड़ा थोड़ा जारी रखना है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसी प्रकार के कुछ विश्लेषणात्मक यानी एनालिसिस बेसिस आपको नॉलेज चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सपोर्ट करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।